हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। समय हो चला है बिहार की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की बिहार की मुख्य बड़ी खबरों को विस्तार से। बिहार में भीषण गर्मी से 10 मतदान कर्मियों सहित 14 व्यक्तियों की मौत। जी हां, बिहार में पिछले 24 घंटे में लू लगने से 10 मतदान कर्मियों सहित 14 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों ने ये जानकारी शुक्रवार को दी। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि अधिकतर मौतें भोजपुर में हुई, जहां चुनाव ड्यूटी पर तैनात 5 अधिकारियों की लू लगने से मौत हो गई। बयान में कहा गया कि रोहतास में 3 चुनाव अधिकारियों की मौत हो गई, जबकि कैमूर और औरंगाबाद जिलों में एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसमें कहा गया है कि राज्य के अलग अलग हिस्सों में 4 अन्य लोगों की मौत हुई है। बयान में कहा गया है कि मृतकों के परिवारों को अनुग्रह राशि देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ईवीएम हैक का रोना अभी से शुरू हो गया। बीजेपी जेडीयू का आरजेडी पर पलटवार। जहां लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में बिहार की सियासत में जोरदार हलचल मची हुई है। इस बीच आरजेडी आईटी सेल के इंचार्ज नीतीश कार्तिकेय, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट कर राजभवन में ईवीएम हैकर्स को ठहराने का आरोप लगाया था। इसके बाद राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चौंगथू ने ईओयू के एडीजी को पत्र लिखकर मामले में कार्रवाई करने का आदेश दिया। इसके जवाब में आर्थिक अपराध इकाई ने तुरंत कार्रवाई करते हुए केस दर्ज किया। एसआईटी का गठन किया गया। नीतीश कार्तिकेय को इस मामले का मुख्य अभियुक्त बनाया गया है, जबकि पत्र में शक्ति यादव का नाम नहीं है। बताते कि इस पूरे मामले पर शक्ति यादव आरजेडी के अन्य प्रवक्ता मौन हैं, जबकि बीजेपी जेडीयू आरजेडी पर हमलावर हो गए हैं। शहरों में रोजाना 4 घंटे तो गांवों में 6 घंटे बिजली गुल। बिहार में राष्ट्रीय औसत से ज्यादा कटौती। जे बिहार के शहरी इलाकों में हर रोज औसतन 4 घंटे तो ग्रामीण इलाकों में 6.25 घंटे बिजली गुल हो रही है। यह राष्ट्रीय औसत से अधिक है। देश में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश और शहरी व ग्रामीण इलाकों में बिजली गुल हो रही है। सबसे कम देश की राजधानी दिल्ली में बिजली गुल होती है। केंद्र सरकार की अद्यतन रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार देश में बिजली गुल होने का राष्ट्रीय औसत शहरी इलाकों का 2 घंटे तो ग्रामीण इलाकों का 4 घंटे है। बिहार में राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक शहरी इलाकों में 4 घंटे तो ग्रामीण इलाकों में 6.25 घंटे बिजली गुल हो रही है। वहीं यूपी के शहरी इलाकों में 4 घंटे तो ग्रामीण इलाकों में 8 घंटे बिजली गुल हो रही है। दूसरे पायदान पर झारखंड है। झारखंड के शहरी इलाकों में 5 घंटे तो ग्रामीण इलाकों में 7.25 घंटे बिजली गुल हो रही है। तीसरे पायदान पर हरियाणा है, जहाँ शहरी इलाकों में 2.5 घंटे तो ग्रामीण इलाकों में 7 घंटे बिजली गुल हो रही है। असम के शहरी इलाकों में 4 घंटे तो ग्रामीण इलाकों में 6.5 घंटे बिजली गुल हो रही है। 137 अवैध मांस दुकानों को बंद करने का नोटिस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, नगर निगम के विभिन्न वार्डों में अवैध रूप से संचालित पशु कुक्कुट मांस विक्रेताओं के ऊपर अंकुश लगाने की ओर नगर निगम प्रशासन ने पहल शुरू कर दी है। सड़क किनारे खुलेआम मांस विक्रेताओं को चिन्हित करते हुए इस पर कार्रवाई की ओर अग्रसर है। 22 मई को नगर निगम के नगर आयुक्त कुमार मंगलम ने सड़क किनारे अवैध रूप से संचालित पशु कुक्कुट मांस विक्रेताओं को चिन्हित करते हुए 137 दुकानदारों के दुकान बंद करने को लेकर नोटिस थमाया है। इसके बाद से ऐसे विक्रेताओं में हड़कंप है। दूसरी ओर पार्षदों द्वारा कई तरह के सवाल खड़ा किया जा रहा है। कई पार्षदों की माने तो सड़क अतिक्रमण कर अवैध रूप से संचालित पशु कुक्कुट मांस विक्रेताओं को ट्रेड लाइसेंस के रूप में अतिक्रमण करने के लिए प्रमाण पत्र निर्गत करा इसे वैध बनाया जा रहा है। नगर आयुक्त द्वारा सभी ऐसे दुकानदारों को दिए नोटिस में बताया गया है, वधशाला नियम उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित न्यायादेश एवं बिहार नगर पालिका अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति कानून के तहत सशक्त संबंधित प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त या लाइसेंस प्राप्त वधशाला को छोड़कर नगर पालिका क्षेत्र के अंदर किसी भी पशु का वध नहीं करेंगे। जिले की सभी सीमा सील। बिहार से लगे सीमा पर पुलिस का कड़ा पहरा। जी आज होने वाले मतदान को लेकर जिले की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। गोड्डा जिले से सटे बिहार के बांका व भागलपुर की सीमाएं लगती हैं। दोनों सीमाओं को शुक्रवार को सील कर दिया गया है। गुरुवार से ही सीमाओं पर पहरा बैठा दिया गया है। आज मतदान के लिए पड़ोसी जिले के पुलिस को सीमा पर कड़ी चौकसी रखे जाने का निर्देश दिया। इमरजेंसी व गैर जरूरतमंद लोगों को जिले में प्रवेश करने पर मनाही की गई है। दोनों राज्य की सीमाओं पर पुलिस कड़ी निगरानी करेगी। मतदान के बाद ही प्रवेश करने की अनुमति होगी।
मोदी जिले के मोतिया, मुफस्सिल, पोडेया हाट, महागामा, बसंतराय, पथरगामा, मेहरमा आदि प्रखंड की सीमाओं से सटे बिहार राज्य के भागलपुर व बांका जिले की सीमाओं के चेकनाका को एकदम दुरुस्त कर दिया गया है। वहां 24 घंटे जांच पड़ताल की जा रही है। गोड्डा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दुबराजपुर से सटे बांका का पैरपसाना जो बिहार में पड़ता है, वहां भी चेक नाका बनाया गया है तथा सील कर दिया गया है। पुलिस को वहां तैनात कर दिया गया है। थाना प्रभारी कृष्ण कुमार सहित पुलिस कर्मियों ने सभी क्षेत्र का निरीक्षण किया। निर्भीक पोलिंग के लिए पुलिस के द्वारा बाइक मार्च भी निकाला गया। मोदी पर भारी पड़े तेजस्वी यादव, चुनावी सभा करने में सबसे आगे निकले बिहार के नेता विपक्ष। जेल लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव का एक बयान काफी सुर्खियों में रहा। वो बयान था कि हमने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया। ऐसे में अब जब चुनावी जनसभाओं का दौर खत्म हो गया है तो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। उसके मुताबिक बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भारी पड़ गए हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा था कि हमने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया। अब 7वें चरण के चुनाव प्रचार का दौर खत्म होने के बाद तेजस्वी यादव के इस बयान का मतलब समझा जाए तो उनका यह बयान अपने आप में ही एक अलग कहानी तैयार करती है। तेजस्वी यादव के इस बयान का सीधा मतलब तो यह था कि उन्होंने लगभग 2 महीना के इस चुनावी सीजन में 251 सभाएं की हैं, जो कि मौजूदा चुनाव के लिए एक रिकॉर्ड कायम कर गया है। लेकिन राजनीतिक तौर पर इसका अर्थ देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि तेजस्वी ने अब अपना एक और नया राजनीतिक कदम तैयार कर लिया है। पीएम मोदी की ध्यान साधना पर सियासत तेज, विजय सिन्हा ने आरजेडी और कांग्रेस की असुर से की तुलना। जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कन्याकुमारी में ध्यान साधना पर सियासी पारा गरमाया हुआ है। विपक्ष ने इसे लेकर पीएम मोदी पर हमलावर है। वहीं अब बीजेपी ने विपक्ष पर पलटवार किया। बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने विपक्ष की असुरों से तुलना कर दी है। उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग सावन में मटन और नवरात्र से पहले मछली खाते हैं। इनकी प्रवृत्ति हमेशा शांति भंग करने की रही है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में आरजेडी और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि ये वो लोग हैं जो कहीं न कहीं सनातन की संस्कृति से दूर चले गए। ये लोग सावन में मटन खाते हैं, नवरात्र के पहले ये मछली खाते हैं। सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सनातन की संतान बताया और कहा कि जब वे धर्म के प्रति आस्था व्यक्त करके ध्यान करते हैं तो इन असुर प्रवृत्ति के लोगों की बेचैनी बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री मोदी के रास्ते पर चल पड़े चिराग पासवान, कहा मैं उन्हीं का हनुमान हूं। जन लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का प्रचार अब समाप्त हो चुका है। चुनाव प्रचार के बाद एलजेपी आर के प्रमुख चिराग पासवान पटना लौट आए हैं। गुरुवार को पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की, जिसमें विपक्ष द्वारा उनके अयोध्या प्रधानमंत्री मोदी के कन्याकुमारी जाने वाले बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए चिराग पासवान ने कहा, कुछ लोग शक्ति के विनाश की कल्पना करते हैं। सनातन धर्म का अपमान करने वाले यह नहीं समझ सकते कि हमारे प्रधानमंत्री किस सोच के साथ वहाँ जा रहे हैं। वहीं आगे उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ध्यान कर रहे हैं। देश की जनता को यह जानने का हक है कि उनके प्रधानमंत्री कहां हैं, क्या कर रहे हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने आगे कहा, इस बात पर राजनीतिक क्यों नहीं हो रही है कि पीएम मोदी ध्यान क्यों लगा रहे हैं। पीएम मोदी जब भाषण देते हैं तो आपको ऐतराज होता है, बिहार आते ही तब आपको ऐतराज होता है। मैं उन्हीं का हनुमान हूँ। मैं भी प्रभु श्री राम के चरणों में ध्यान लगाने जा रहा हूँ। लालू यादव परिवार की बढ़ेगी मुश्किलें, अदालत ने ईडी को फटकार लगाते दिया ये आदेश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, नौकरी के बदले जमीन घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउत एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को 7 जून तक पूरक आरोप पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। इस घोटाले में पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के कई सदस्य शामिल हैं। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने ईडी को फटकार लगाते हुए कहा कि बीते कुछ माह में कार्यवाही के दौरान ईडी से जाँच पूरी होने के बारे में कई बार सवाल किए गए, लेकिन ईडी ने बार बार कहा कि आगे की जांच अंतिम चरण में है और जल्द ही पूरी होने की संभावना है, लेकिन अभी तक कोई पूरक आरोप पत्र नहीं दायर किया गया है। पीएम मोदी ध्यान लगाने की बजाय कर रहे मार्केटिंग, तेजस्वी के आरोप से सियासी बवाल। जी हां, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को एक बार फिर निशाने पर लिया है। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के कन्याकुमारी दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि वह मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं। हम कहेंगे कि जब प्रधानमंत्री मोदी ध्यान करें तो मीडिया पर प्रतिबंध लगा दें। मीडिया का काम क्या है, ध्यान में बाधा डालेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि मोदी जी घुसा घुसा के खूब तस्वीरें खिंचवाएंगे और खूब प्रमोशन करवाएंगे। चुनाव आयोग के दखल देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अब चुनाव आयोग से क्या उम्मीद की जाए, हमने तो छोड़ ही दिया है। चुनाव आयोग को कुछ करना तो है नहीं, चाहे कितना भी गला फट जाए, कितना भी कुछ हो जाए, चुनाव आयोग तो पीएम मोदी के खिलाफ कोई एक्शन ले ही नहीं सकता, इसलिए बोलने का कोई मतलब नहीं है।
कांग्रेस का दावा 4 जून को इंडिया गठबंधन की बनेगी सरकार, भाजपा के खेल खत्म। जैन लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार देश और प्रदेश की जनता ने इंडिया गठबंधन को अपना प्यार और समर्थन दिया है, उससे पूरा विश्वास है कि 4 जून को देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और भाजपा का खेल अब खत्म होने वाला है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया विभाग के चेयरमैन डॉक्टर सीपी राय ने प्रदेश मुख्यालय पर प्रेस वार्ता में ये बातें कही। डॉक्टर राय ने आरोप लगाया कि वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय को भोजपुरी भाषा में विज्ञापन छपवाने की स्वीकृति भाजपा के इशारे पर नहीं दी गई। ये भोजपुरी भाषा क्षेत्र तथा भोजपुरी लोगों का अपमान है, जनता इसका जवाब देगी।